इंडिया को मिलेगा एनडीए के 16+12+2 सांसदों का साथ। इंडिया को साथ मिलेगा इसका, यह जानना और समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी पे सब कुछ निर्धारित है और यहीं से सब शुरुआत होनी है। सवाल यह उठता है कि अब इंडिया गठबंधन निजाम बदलने के लिए निकल चुका है। ममता बनर्जी इंडिया गठबंधन की जो कमजोरी थी, वह ममता बनर्जी अब इंडिया गठबंधन की ताकत बनती हुई नजर आ रही है। ममता बनर्जी के वजह से ही नरेंद्र मोदी अभी तक सत्ता में बने हुए थे, क्योंकि ममता बनर्जी इंडिया गठबंधन के हिस्सा रहते हुए भी पर्दे के पीछे से नरेंद्र मोदी को अडानी की वजह से सपोर्ट करती रही। अब जब ममता बनर्जी को ही खत्म करने के प्रयास में भारतीय जनता पार्टी लग गई और पश्चिम बंगाल के अंदर 60 से 65 लाख वोटर के नाम ममता बनर्जी के कटवा दिए गए हैं, तो अब ममता बनर्जी के लिए बहुत बड़ी चुनौती हो गई है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सत्ता इस बार अगर नहीं आती है तो ममता बनर्जी की राजनीति समाप्त हो जाएगी, फिर सत्ता में नहीं आ पाएंगे। जो सत्ता से गया वह दोबारा पश्चिम बंगाल के अंदर सत्ता पर नहीं काबी जा पाया। उदाहरण के तौर पर कांग्रेस, लेफ्ट और अब ममता बनर्जी अगर इस बार चुनाव जीत जाएंगी तो चौथी बार मुख्यमंत्री बनेंगी ममता बनर्जी, और हार गई तो आने के लिए तरसती रह जाएंगी। भारतीय जनता पार्टी किसी भी कीमत पर पश्चिम बंगाल में चाहती है साम दंड भेदभाव के जरिए, लेकिन चुनाव आयोग की चोरी, वोट चोरी के सामने ममता बनर्जी बौने नजर आ रही है। अब ऐसे में इंडिया गठबंधन यह जानता है कि जब तक मोदी की सत्ता केंद्र में बनी है तब तक इन सभी चीजों पर लगाम नहीं लगाया जा सकता। सवाल यह नहीं है कि ममता बनर्जी की सरकार आएगी कि नहीं, सवाल यह है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन इस देश में फिर दोबारा हो पाएगा या नहीं। जब तक नरेंद्र मोदी सत्ता में है तब तक तो आप उम्मीद कर नहीं सकते, और इतनी घृणा फैल गई है, इस तरह से अधिकारियों के अंदर मतभेद आ गए हैं, इतने वह घृणादायक हो गए हैं कि वह विपक्ष को और इस देश को अपना दुश्मन समझने लगे हैं। इसलिए कहा जाता है कि अघोषित आपातकाल है। अब जब ऐसी परिस्थिति है तो इंडिया गठबंधन सरकार बनाने का और निजाम बदलने की कवायद में लगा हुआ है, जिसको लेकर के अखिलेश यादव हो चाहे कांग्रेस हो, हर कोई प्रयास में जुटा हुआ है। और वह तब मकसद पूरा होगा जब एनडीए के 16+12+2 सांसदों का साथ इंडिया गठबंधन को मिलेगा। लेकिन जिस तरह से चंद्रबाबू नायडू का निजाम बदल रहा है, चंद्रबाबू नायडू का मन डोल रहा है, जिस तरह नीतीश कुमार अलट पलट रहे हैं, जिस तरह नीतीश कुमार का भाव दिख रहा है, इससे तो यह लग रहा है कि 85 एमएलए और 12 सांसद नीतीश कुमार की कब क्या करेंगे कुछ कह नहीं सकते, और चंद्रबाबू नायडू के 16 पवन कल्याण के 2 सांसद कभी भी साथ छोड़ सकते हैं, यह प्रतीक हो रहा है। लेकिन इसमें एक चीज बड़ी महत्वपूर्ण है जो समझना और जानना बहुत जरूरी है। सवाल यह नहीं है कि एनडीए का साथ छोड़ देंगे, सवाल यह है कि इस देश के निजाम को फिर क्या यथा स्थिति में लाया जा सकेगा। हमारा देश सी ग्रेड में आ गया है, हमारे देश की करेंसी हर देश के करेंसी के अंतर्गत कमजोर हो गई है, चाहे हम डॉलर के मुकाबले कह लें, चाहे हम दुबई के करेंसी के बदले कह लें, कतर के को ले ले, कुवैत को ले ले, चाहे हम सऊदी को ले ले, हांगकांग को ले ले, चाइना को ले, ऑस्ट्रेलिया को ले ले, हर करेंसी के मुकाबले हमारी करेंसी विश्वासदायक नहीं रही। आईएमएफ की रिपोर्ट में यह कहा गया है और सी ग्रेड में भारत को डाला गया है। अब तो लोकतांत्रिक देश भी हमारे देश को नहीं माना जा रहा है, उसकी भी संख्या 100 देशों के बाहर हो गई है। तो यानी कि जो हमारा देश 74 नंबर पर लोकतंत्र में था वह 100 के बाहर निकल गया, यानी कि हमारे देश में लोकतंत्र खत्म हो गया। मार्च महीने के बाद जो आईएमएफ का आंकड़ा आएगा, अगर उसने डी ग्रेड में डाल दिया, सी ग्रेड के लायक भी अब नहीं रहा, तो जब थोड़ी सी अच्छी थी तो सी ग्रेड में डाला, और अब तो लुटिया पूरी डूब गई, 94 को पार हो गया, तो डी ग्रेड में जाएगा। डी ग्रेड में जाएगा तो आप किसी भी देश में
मान्य नहीं होंगे। आपको नफरत और घृणा की नजर से लोग देखेंगे, और यह सब कुछ इस सरकार की वजह से हो रहा है। तो ऐसे में उम्मीद आप कर सकते हैं कि एनडीए गठबंधन के 16+12+2 सांसदों का साथ इंडिया गठबंधन को मिल सकता है। एक क्वेश्चन मार्क सवाल है यह, और इस पर उम्मीद की जा सकती है। अब इन नेताओं के ऊपर है कि क्या करते हैं नहीं करते हैं, लेकिन यह समीकरण एकदम फिट बैठता है, और इसी पर कहीं न कहीं आने वाले वक्त में काम भी होता हुआ आप दर्शकों को नजर आएगा।